हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और मैं इस समय हूँ अपने गांव में। इससे पहले के ब्लॉग में आपने देखा था कि मैं शादी में आया हुआ था अपनी बुआ के, और आज जो है मैं आप सबको एक स्पेशल न्यूज़ बताने वाला हूँ। वो ये है कि मैं अपने गाँव से ही जा रहा हूँ श्री राधा रानी और बांके बिहारी के दर्शन करने, हनुमान जी बालाजी के दर्शन करने के लिए मथुरा वृंदावन। और आप सबको भी अपने साथ व्लॉग में लेके चल रहा हूँ। बहुत स्पेशल व्लॉग होने वाला है। जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है मुझे हर जगह से भगवान के बुलावे आ रहे हैं, और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इससे ही इस महीने मैंने अपने बर्थडे पर जो है हरिद्वार, हर की पैड़ी, मनसा देवी, चंडी देवी और ऋषिकेश तक की यात्रा करी, और आप सबको अपने साथ जो है वहाँ का व्लॉग शेयर किया। और इसी महीने बहुत ही अच्छे से माता रानी के पावन नवरात्र आए, और अब इसी मंथ के ही एंडिंग में मैं जा रहा हूँ श्री बांके बिहारी लाल के दर्शन करने के लिए मथुरा वृंदावन। आप सब बने रहिए आगे के व्लॉग में। मैं तैयार हो चुका हूँ और ये व्लॉग मैं अपने गांव वाले घर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरा प्रॉपर जो जहाँ पे मेरा गांव है भोरा का पुरवा, वहाँ पर मैं हूँ। यहाँ का आपने पूरा वीडियो देख रखा है पहले से, वही वाला घर है मेरा। और अभी मैं जा रहा हूँ, श्री कृष्ण जी का बुलावा आ गया है मेरे लिए फाइनली। अब चलते हैं, आप सबको भी अपने साथ लेके चलते हैं। मैं कैसे जा रहा हूँ ये सब मैं आपको आगे बताता हूँ। सो राधे राधे, जय माता दी। अब हम सभी आ गए हैं प्रयागराज जंक्शन। यहाँ से है हमारी ट्रेन जो कि जाएगी हमको लेकर के मथुरा वृंदावन, और उसी ट्रेन से हम दूसरे दिन एक और जगह जाने वाले हैं। तो हमारे ग्रुप में टोटल 8 लोग थे, और ये हाँ प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज का जो सबसे बड़ा स्टेशन है। यहाँ से हमें हर भारत के कहीं विभिन्न स्थानों में जाने के लिए, हर जगह जाने के लिए जो सुविधा है ट्रेन की वो बहुत अच्छी है, और आपको हर जगह के लिए ट्रेन यहाँ से मिल जाएगी। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीरें बनी हुई हैं, पेंटिंग्स बनी हैं, स्लोगन्स लिखे हुए हैं जो कि एक बहुत अच्छा संदेश देते हैं। इससे हमारे जो रेलवे परिसर में है वो साफ़ सफाई बनी रहती है, क्योंकि लोग पान और गुटखा खा के थूकेंगे नहीं। ये महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीर को देखने के बाद, और ये लखनऊ के काकोरी कांड का जो घटना था उसका विवरण है, सब चीज़ के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था गाइस। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं, ये हमारी ट्रेन आ चुकी है और अब सीधे ट्रेन के अंदर मिलते हैं। ये देखिए हम लोगों का जो कोच था उसमें हम सब की सीट एक ही पूरे उसमें थी, कोई भी अलग नहीं था। तो इसमें बैग में कान्हा जी हैं, और अब मैं जा रहा था सोने, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से शूट कर लूँ, और हम लोग पहुँचने वाले हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये आ गया मथुरा जंक्शन। अब स्टेशन से हम लोग जाएंगे सीधा बस स्टैंड, वहाँ से लेंगे ऑटो, और ऑटो से फिर हम जाएंगे अपने श्री कृष्ण जी के धाम दर्शन करने। ये देख सकते हैं मथुरा का ऑटो स्टेशन। तो अभी हम लोग आकर के रूम में तैयार हो चुके हैं, और ये देखिए मैंने पहना ये वृंदावन आए हैं तो राधा रानी और कान्हा जी के प्यारे प्यारे मोर वाला ये शर्ट जो मैंने आपको बताया था मुंबई से लिया था, वो पहना है मैंने आज, और पूजा कर ली है, कान्हा जी को भी लेके आया हूँ। तो अब हम लोग जहाँ चलने वाले हैं आपको साथ में लेके चलेंगे। तो मैंने सोचा कि एक बार बता दूँ कि मथुरा जंक्शन से हम लोग यहाँ सीधे पास में ही हैं, और रेलवे स्टेशन यहाँ से काफ़ी पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब आप लोग पूरी जर्नी से बने हुए हैं मेरे साथ, और अब साथ में चलते हैं प्रभु के दर्शन करने। राधे राधे। ये है श्री कृष्ण जन्मभूमि का नज़ारा। सामने श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर का जो आपको गुंबद है वो दर्शन हो रहा है, और ये मुख्य द्वार अभी बन रहा है। इस कृष्ण जन्मभूमि के ही अंदर आपको कई दुकानें मिलेंगी, और कृष्ण जन्मभूमि का जो पूरा परिसर है वो बहुत बड़ा है और बहुत ही दिव्य और भव्य है। भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि का जो सबसे बड़ा आपको दर्शन होता है वो ये है कि जो इनकी जेल, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे साक्षात रूप से बालक के रूप में, वो शाही ईदगाह के सटी हुई दीवार से पास में है। खैर मैं अंदर आपको कोई कैमरा और वीडियो नहीं बना सकता, लेके जा सकता, क्योंकि यहाँ अभी भी विवाद है, इस कारण से ये सब जमा हो जाता है। तो वहाँ का आपने सिर्फ बाहर से दर्शन किया, पर अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी के दरबार में,
जहाँ पर मैं आपको उनके दर्शन कराऊंगा। और जो आगे चल रहे हैं ग्रीन कुर्ते में वो मेरे चाचू हैं और ये मैं हूँ। तो मैंने भी कैप वैप लगा ली है और यहाँ बहुत तेज़ धूप थी। और श्री बांके बिहारी ठाकुर की गलियाँ बहुत सुंदर हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी जो प्रतिमाएं हैं, उनके वस्त्र हैं, उनके आभूषण हैं, वो तरह तरह के श्रृंगार की सामग्री बहुत ही सुंदर सुंदर मिलती है। और यहाँ के बाज़ार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपके मन को मोह लेती है। यहाँ के सामान, यहाँ की चीज़ें, यहाँ की पोशाकें विश्व प्रसिद्ध है और यही इस गलियों की खासियत है। पूरी गली में आपको सिर्फ लस्सी और पेड़े दिखने को मिलेंगे। और आप अब दर्शन करिए फूल बंगले में विराजमान ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल के। और कितनी अपार भीड़ है भक्तों की, कितना ज़्यादा भीड़ है आप देख सकते हैं। भक्तों की तांता लगी हुई है अपने बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। और हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी फूल बंगले में बैठ कर के हमको दर्शन दे रहे हैं। मैं आपको एकदम फ्रंट से दर्शन तो नहीं करा पा रहा हूँ, पर ये भीड़ से आप समझ सकते हैं कि बांके बिहारी के दरबार में भक्तों की जो संख्या है वो अनगिनत है। और देखिए सबके ऊपर जो है बांके बिहारी का जल बार बार डाला भी जाता है। बांके बिहारी के आपने दर्शन कर लिए, ये मेरे श्री श्याम सुंदर के दर्शन करिए जो मेरे साथ गए हैं। और अभी हम सब भोजन कर रहे थे यहाँ पे दोपहर का, तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और शालिग्राम को भोग लगा। और मैं आपको ये बात बता दूँ, ये सारा खाना बिना लहसुन प्याज का है, पूरा प्योर वेज। इसके ही साथ तभी हम भगवान को भोग लगाते हैं। फिर सीधे हम लोग आ गए थे यमुना जी के तट पर। ये वो यमुना जी का घाट है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्रों का हरण कर लिया था, चुरा लिया था। इसीलिए इस घाट का नाम, इस यमुना घाट का नाम चीर घाट है। और यह घाट बहुत ही सुंदर है, परंतु यमुना जी का जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, क्योंकि यमुना जी के जल में बहुत ज़्यादा गंदगी है। कृपया इनको साफ करने की भी जिम्मेदारी हमारी है। अब आपको इसी व्लॉग के अंदर बांके बिहारी कृष्ण जन्मभूमि और जहां बांके बिहारी लाल प्रकट हुए थे उस निधि वन का भी दर्शन मैं करा रहा हूं। तो ये है निधि वन, जहां पर बांके बिहारी को प्रकट करने वाले स्वामी श्री हरिदास जी निवास किया करते थे और अपने बांके बिहारी को अपनी प्रेम मधुर गीतों और स्वर से रिझाया करते थे। यहाँ के वृक्षों की खासियत यही है कि यह सारे वृक्ष एक दूसरे से चिपके हैं, एक दूसरे से ऐसा भाव रखता है कि गले से गले मिलाकर खड़े हैं। और अभी मैं आपको यहाँ के सबसे मुख्य मंदिर में दर्शन कराने लेके आया हूँ। यह वो स्थान है जहाँ पर बांके बिहारी को प्रकट करने के लिए स्वामी श्री हरिदास तपस्या के रूप में उनको अपने गीत सुनाया करते थे। और बांके बिहारी कृष्ण और राधा के रूप में साक्षात्कार में दोनों अलग अलग होते हुए भी एक मूर्ति में, एक विग्रह में समा गए। इसीलिए बांके बिहारी में राधा रानी समाहित हैं। आपने दर्शन किए बांके बिहारी के प्रकट स्थली के। अब हम चल रहे हैं उस पूरे रमणीय जंगलों के दर्शन करने, जिसमें आज भी ये मान्यता है कि रात में बांके बिहारी आकर अपनी प्राण प्रिया राधा के साथ रास रचाएंगे। इसके बाद हम आ गए वंशी चोर राधा रानी। वंशी चोर राधा रानी मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर राधा रानी जी ने अपने ठाकुर प्यारे श्री बांके बिहारी की वंशी का हरण कर लिया था, चोरी कर लिया था। अब फाइनली वृंदावन को प्रेम नगरी कहा जाता है और इसका सबसे बड़ा सबूत यहाँ पर ये प्रेम मंदिर है। ये प्रेम मंदिर के संस्थापक मेरे ही गांव, मेरे ही क्षेत्र के श्री कृपालू जी महाराज हैं, जो जगत गुरु हैं और जिनको जगत गुरु की पदवी प्राप्त है। और मैं अपने आप को इतना धन्य मानता हूँ कि मैं उनके क्षेत्र से आता हूँ। मेरा गृह स्थान, उनका क्षेत्र, उनकी कर्म स्थली मनगढ़ है। ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया प्रेम मंदिर है। और इस प्रेम मंदिर की खासियत यही है कि यहाँ सबको एक दूसरे से निश्चल प्रेम की भावना प्रकट होती है। भगवान से और अपने प्रेम की जो मन में उत्कंठा है, जो भगवान को जानने के लिए अभिलाषा है, वो यहाँ और बढ़ जाती है, क्योंकि इस प्रेम मंदिर के दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण के सारे
जो कर्तव्य और कार्य हैं वो सब वर्णित हैं और बहुत ही सुंदर इस प्रेम मंदिर के दृश्य हैं। बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की व्याख्या यहाँ की दीवारों पे मिलती है और यहाँ पे कृपालु जी महाराज को नमन करते हुए उनके लिए कई श्लोक लिखे गए हैं और ये बहुत ही प्यारी यहाँ की एक सुंदर सी मूर्त है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया राधा रानी के पाँव को पकड़ कर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर मैं आपको यहाँ के गार्डन दिखा रहा हूँ। ये सुंदर से जो हरे हरे पेड़ पौधे हैं जिससे इस कृपालु मंदिर का, इस प्रेम मंदिर का जो दर्शन है वो और भी ज़्यादा मनोरम हो जाता है। और ये देखिए पूरी ग्रीनरी से कृपालु महाराज का नाम लिखा गया है, ये देखिए कृपालु लिखा है। और यहाँ पे शंकर भगवान के आप दर्शन करिए। इसके पश्चात आप सब दर्शन करिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उठाए गए गोवर्धन पर्वत के उस पूरी लीला का दर्शन करिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी सी उंगली पर, अपनी कनिष्का उंगली पर यह संपूर्ण पर्वत उठा लिया और पूरे के पूरे अपने उस गांव को इसके नीचे लगातार विगत 7 दिन तक खड़े रहे और अपने उन सभी गांव वासियों की भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा करी। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी यहाँ की जो है छवि है, बहुत ही सुंदर ये यहाँ की प्रतिमा है जिसको देखने के बाद मन तो भरता ही नहीं है, परंतु क्या करें, हमें आगे भी तो बढ़ना है, हमें अपने श्याम सुंदर के भी तो दर्शन करने हैं। धूप से गर्मी के कारण पूरा ग्रीन कारपेट बिछाया गया था और अब आप सब प्रेम मंदिर के फ्रंट गेट से दर्शन करते हुए अंदर चलिए हमारे श्री श्री राधा मोहन के दर्शन करने। आप ये जो देख रहे हैं पूरा सफ़ेद संगमरमर का है और पूरा मंदिर जो है बहुत सुंदर है। मैं आपको बाहर से ही दर्शन करा रहा हूँ, पूरा क्लियर अंदर दर्शन जाके नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ गार्ड रहते हैं, पंडित जी रहते हैं जो आपके फ़ोन ले लेते हैं। देखिए बहुत ही प्यारे स्वरूप हैं हमारे श्री श्याम सुंदर और राधा रानी। इसके बाद मैं आपको अंदर आने के बाद कहीं किनारे से खड़े होकर के मौका मिल गया वीडियो बनाने का तो बना रहा हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर ये झूमर लगा हुआ है और ये हैं हमारे श्री कृपालु जी महाराज। इनका आप सब दर्शन करिए। इनके बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो गूगल पे भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी संपूर्ण विवरण के साथ। इसके बाद इस प्रेम मंदिर के म्यूज़ियम में भी मैं गया था। वहाँ पे जो जो चीज़ें मैंने देखी और जो जो चीज़ें मैंने अनुभव करी वो बहुत ही सुंदर थी। इसके बाद मैं फाइनली आ चुका हूँ इस्कॉन टेम्पल। वृंदावन का इस्कॉन टेम्पल भारत के सबसे सुंदर इस्कॉन मंदिरों में एक है जिसमें आप सब यहाँ पर इन प्रभु जी और माता जी को भगवान श्री कृष्ण के लिए माला बनाते हुए देख रहे हैं। ये इस्कॉन के टेम्पल में सबसे ज़्यादा भक्तों की भीड़ सिर्फ और सिर्फ एक महामंत्र को करने के लिए होती है, वो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैंने आपको राम का नाम पहले लिया परंतु इनके यहाँ कृष्ण का नाम सबसे पहले लेकर के बाद में राम जी का नाम लिया जाता है। खैर राम चाहिए, राम कहिए या कृष्ण कहिए, दोनों एक ही हैं। यहाँ पर आप सब जो सामने दर्शन कर रहे हैं ये हैं श्री श्री गौर और नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु और गौर महाप्रभु के दर्शन करिए। यही दोनों से इस्कॉन की संपूर्ण संस्थापना हुई है और इसको पूरे भारत में फैलाने वाले ये श्रील प्रभुपाद जी हैं। आप उनके दर्शन करिए। इसके बाद आप दर्शन करिए श्री कृष्ण और बलराम जी के। यहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम जी मध्य में विराजमान है अर्थात बीच में, और यहाँ पर हो रहा है श्री राधा नाम संकीर्तन। श्री हरे कृष्ण महामंत्र का जो जाप होता है वो चल रहा है और बहुत ही ऊंचे स्वर में, बहुत ही प्रेम में और बहुत ही मधुरता से यहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र को जो है जपा जाता है। आप सब दर्शन करिए और महामंत्र सुनिएगा। इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अब आने वाली है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया की तैयारी यहाँ पे 10 दिन पहले से ही चालू हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन से भगवान श्री कृष्ण अपने पूरे शरीर पर चंदन धारण करते हैं, अर्थात उनका जो पूरा श्रृंगार होता है वो चंदन से किया जाता है। उनको वस्त्र के जगह चंदन लगा करके वही वस्त्र के भाव में पहनाया जाता है।
इसीलिए यहाँ पे अभी आप सब चंदन को देख रहे हैं कि सारे महाप्रभु जी चंदन घिस रहे हैं। और अब कुछ छाया चित्र के साथ मैं अपने इस छोटे से प्यारे से व्लॉग का अंत करता हूँ। भगवान श्री बांके बिहारी का आपने दर्शन किया। मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।